नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं शिवजी द्वारा सती जी के त्याग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि शिवजी ने सती जी का त्याग किया था, बट इट्स ट्रू। जबकि हम सभी जानते हैं कि शिवजी और सती जी की लव मैरिज थी। बट इस कथा का वर्णन हमें शिव महापुराण और रामचरितमानस में मिलता है। बात उस वक्त की है जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी एक साथ वन में थे। शिव जी सती जी के साथ राम जी के दर्शन करने के लिए वहां गए थे। बट सेम टाइम पे रावण भी वहां पे था और वो सीता जी का हरण करने के लिए आया था। ऐसे कठिन परिस्थिति में शिव जी राम जी के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सही वक्त नहीं है उनसे मिलने का। राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज करने लगे और परेशान होने लगे। ये सब देख के सती जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि अगर ये सच में विष्णु अवतार हैं, भगवान हैं, फिर ये एक आम इंसान की तरह यूं परेशान क्यों हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज अकर अनी अभेद, सो की दे धरि नर जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें भगवान के बारे में बताई गई हैं, जो सती जी उस वक्त सोचती हैं कि जो भगवान है, यूनिवर्स की जो एनर्जी है, वो सारी चीज़ों से परे है, जिसका कोई जन्म नहीं है, जिसका कोई मरण नहीं है, जिसके बारे में वेद भी नहीं ठीक तरीके से बता सकते हैं। जो लक्ष्मीपति हैं, वो सारे ज्ञान और अज्ञान के ऊपर हैं, सारी माया के ऊपर हैं, उन पे किसी भी फीलिंग्स का कोई प्रभाव नहीं है। वो एक आम इंसान की तरह एक स्त्री के लिए यूं परेशान हो रहे हैं। सती जी के मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। शिव जी ने सती जी को बहुत समझाने की कोशिश की, बट सती जी थी कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। शिव जी ने उनसे कहा कि ये वही रघुनाथ जी हैं जिन्होंने अवतार लिया है, ये जगत कल्याण के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये मेरे इष्ट देव भी हैं। पर सती जी कुछ समझे तब ना। शिव जी समझ गए थे कि ये सारी चीज़ें माया के वश में हो रही हैं। होगा वही जो राम जी चाहते हैं, कहते हैं ना, होइए वही जो राम रखी राखा। ऐसे में शिव जी कहते हैं सती से कि तुम परेशान मत हो, तुम चाहो तो जाकर राम जी की परीक्षा ले सकती हो, इस तरह से मन में शंकाएं मत रखो। सती जी ने राम जी के सामने सीता जी के गेटअप में चली गई उनको टेस्ट करने के लिए। लक्ष्मण देख अमुआपति बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। जोड़ी पानी प्रभु किन प्रणामो, पिता समेत लीनी निज नामो। कहो बेहुई कहाँ वृष केतु, विपिन अलोकी फिरहु के ही हेतु। सती जी के बनावटी वेश देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और सोच में पड़ गए कि सती जी माँ सीता के गेटअप में यहाँ क्या कर रही हैं। पर राम जी तो सब कुछ समझ गए थे। तब उन्होंने सती जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा कि हे देवी, हे माँ, आप यहाँ अकेली जंगल में क्यों घूम रही हैं, और हमारे देवों के देव महादेव जी कहाँ हैं। इस तरह से सती जी के वेश में सीता जी के गेटअप में सती जी ने राम जी को टेस्ट करना चाहा, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। राम जी तो उन्हें देखते ही पहचान गए। वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गई और बिना कुछ कहे ही शिव जी के पास लौट गई और सोचने लगी कि मैं अब शिव जी को जाकर क्या आंसर करूँगी। राम जी ने जब अपनी माया फेरी तो हर जगह सती जी को राम जी नजर आने लगे, कहीं राजकुमार के गेटअप में तो कहीं मुनि वेश में। एक तरफ सारे देवी देवता उनकी पूजा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सारे संत महात्मा उनके चरणों में थे। तब सती जी कुछ समझ नहीं पा रही थी और उन्होंने मन ही मन राम जी को प्रणाम करके शिव जी के पास चली गई। बट वो अंदर ही अंदर इतना डर भी रही थी कि वो क्या कहेंगी शिव जी से, क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तब उन्होंने शिव जी से झूठ कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस प्रणाम करके चली आई, मैंने राम जी का कोई टेस्ट नहीं लिया। शिव जी जानते थे कि सती जी झूठ बोल रही हैं, पर वो उनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे, बल्कि वो तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, मान गए प्रभु आपकी माया को। आपने तो जगत जननी सती को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया।
पर सती जी का झूठ बोलना उनकी गलती नहीं थी। उनकी गलती तो ये थी कि उन्होंने सीता जी का वेश धारण करके राम जी को टेस्ट करना चाहा था। सती कीन्ही सीता कर भेषा, शिव उस भयो विषाद विशेषा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति प्रभु होई अनीति। सीता जी के गेटअप में सती जी वहाँ गई थी। ऐसे में इस शरीर में अब हमारा मिलन कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के शिव जी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अब मैं क्या करूं। सती जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब मन ही मन शिव जी ये संकल्प करते हैं कि अब वो समाधि ले लेंगे। वो समाधि ले लेते हैं, पर उनको ये भी पता था कि सती जी अंदर से बहुत ही भोली और पवित्र हैं और उनका प्यार भी पूरा प्योर है। ऐसे में वो उन्हें दुखी नहीं देख सकते थे। तब उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी और सती जी के पास आए। बट मन ही मन उनके मन में ये भी था कि एक तरफ मेरी भक्ति है, दूसरी तरफ सती जी हैं। मैं अपनी भक्ति को भी नहीं छोड़ सकता। और सती ने सीता का वेश धारण किया था, इसलिए अब मैं उन्हें पत्नी रूप में उस तरह से स्वीकार भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और वो अपने में रहने लगे। पर कहीं ना कहीं सती जी सारी बातों को जान गई थी कि मन ही मन शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, भले ही वो मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तब उन्होंने राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा ये देह छूट जाए, मैं मर जाऊं और फिर वापस आऊं। मुझे अब इस देह के साथ नहीं रहना है, क्योंकि इस देह में मेरा और शिव का मिलन नहीं हो सकता है। और आगे वही हुआ जो सती जी चाहती थी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वो सती हो जाती हैं। तो इस तरह से सती जी की एक छोटी सी गलती की वजह से भगवान शिव ने उनका मन ही मन त्याग कर दिया था। आई होप गाइस कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो और नहीं रही हो। थैंक यू।